नमस्कार, मैं पंकज कुशवाहा। आप देख रहे हैं चित्रकूट एक्सप्रेस। आज हम पंचायती राज की उस व्यवस्था पर बात करेंगे जिस पे प्रदेश की सरकार तमाम दावे करती हैं, जिनके मत्थे पूरे प्रदेश के योजनाएं चलती हैं। आज हम मझगवां जनपद की पंचायती राज में जो ग्राम पंचायतें आती हैं, 96 पंचायत, उनमें से जो यहाँ सरपंच हैं, सचिव हैं, रोजगार सहायक हैं, आज उनकी हम बात करेंगे। जनपद में भले ही कितने कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी क्यों ना आ जाएं सीईओ बनकर, लेकिन वो जनपद में होने वाले भ्रष्टाचार को कभी रोक नहीं सकते। क्योंकि इसलिए हम ऐसा कह रहे हैं। अगर आप बात करें मझगवां जनपद की, मझगवां जनपद में जितने भी सचिव हैं, सचिवों के पास रहने वाली डीएससी वो उनके पास नहीं रहती, उनका हक किसी और के पास रहता है। वो यहाँ जनपद में बैठने के बाद जनपद से पूरे कार्य करता है। उन जो डीएससी हैं, डीएससी का कार्य होता है पंचायत में होने वाले निर्माण कार्यों के भुगतान के लिए उपयोग किया जाता है। उनके पंचायतों के बिल लगते हैं, भुगतान होता है उसके माध्यम से। लेकिन यहाँ मझगवां जनपद में जो पंचायत सचिवों के पास रहने वाली डीएससी मझगवां जनपद के ऑपरेटरों के पास रहती है, उन सचिवों के अधिकार को हनन करते हुए अपने पास रखते हुए डीएससी का उनमें से जो सरपंच सचिव जो निर्माण कार्य करते हैं, उनके बिलों का भुगतान करने के लिए सचिव सरपंच जनपद की ड्यूटी पे आके कदम रखते हैं और आने के साथ यहाँ साहबों के पास मिन्नतें करते हैं, तब जाके उनके बिल के भुगतान हो पाते हैं। और इतना बस नहीं, कई सचिवों ने ये तक कहा कि भैया जो बिल के भुगतान होते हैं वो ऐसे नहीं होते हैं। बिल के भुगतान कराने के लिए हमको जनपद में आने के बाद चढ़ोतरी करानी पड़ती है, चढ़ोतरी करने के बाद बिलों का भुगतान होता है, तब जाके जो कहीं निर्माण कार्य जो करते हैं उसका भुगतान होता है, तब जिससे जो सामग्री लेते हैं उनके पास पैसा पहुँचता है। अब ये सवाल उस सिस्टम पे है जिस सिस्टम पे पूरे प्रदेश की सरकार की योजनाएं चलती हैं। अब पंचायती राज वह व्यवस्था है जो सबसे धरातल की व्यवस्था मानी जाती है। सबसे छोटे कर्मचारी पंचायत राज के होते हैं, जो हर एक व्यक्ति से सीधा जुड़ा होता है। उनका कोई भी कार्य होता है सीधा हर आम व्यक्ति के पास सीधा होता है, हर आम व्यक्ति के पास उनको कार्य करना होता है। उन कार्यों में जो सचिव सरपंच होते हैं, उनके अधिकार जो होते हैं, उन अधिकारों का हनन आज से नहीं होता आ रहा है, ये लंबे समय से होते आ रहा है। इसमें मंशा किसकी है, इसमें कर कौन रहा है, इसमें कई लोग शामिल हैं। अगर वर्तमान जनपद सीईओ इस मामले की जांच कराते हैं तो संबंधित लोगों के ऊपर एफआईआर होना तय है। इसमें बड़ी कार्रवाई हो सकती है, जो प्रदेश के लिए बड़ी कार्रवाई मानी जाएगी। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि जो भ्रष्टाचार की जो भेंट चढ़ते हैं वो इसी तरह चढ़ते हैं, क्योंकि एक इसकी अलग ही लाइन होती है, इसकी रूपरेखा होती है, सभी को उस रूपरेखा में ढलना होता है। उसी का नमूना आपको मझगवां जनपद पंचायत में देखने को मिलता है और मिलता रहेगा आगे। इसलिए क्योंकि जो डीएससी उनके पास रहनी चाहिए वो नहीं रहेगी, उनका उपयोग कोई और व्यक्ति ही करेगा। तमाम समस्याओं जो पंचायतों में जो एमबीएमबी रहती है किसी भी निर्माण कार्य को लेकर, जिसमें इंजीनियर द्वारा निर्माण कार्य को गुणवत्ता वो भुगतान संबंधित सब कुछ डेटा लिखा जाता है, तो वो भी एमबी जो रहती है मूल्यांकन किया जाता है। उन सब को भी इंजीनियर अपने पास रखते हैं, न कि वो पंचायत में रहती है। जबकि जो नियम है पंचायती राज, जो नियम कहता है कि जो एमबी है, डीएससी है, सचिव के पास रहेगी, सरपंच के पास रहेंगे, पंचायत भवन में रहेंगे, नहीं कि इनके घर में किसी के रहेंगे। और संबंधित कार्य करने वाला अधिकारी जो भी जिम्मेदार होगा वो वहीं पास जाके करेगा। इंजीनियर जाके वहीं पंचायत से ही मूल्यांकन करेंगे, वहीं एमबी भरेंगे और डीएससी उन्हीं के पास रहेगी, उसी से उनका भुगतान होगा। उस भुगतान कराने के लिए उनको किसी की ड्यूटी पर नहीं जाना होगा। लेकिन सरकार के भले दावे हों, धाराएं बनी हों, पंचायती राज अधिनियम भले कुछ ही कह रहा हो, लेकिन मझगवां जनपद में बैठे जिम्मेदारों के धाराएं अलग हैं, इनके नियम अलग हैं, इनका कानून अलग है, इनके अपने नियम यहाँ चलते हैं, अपने कानून चलते हैं, जिसको जहाँ चाहें उसके हिसाब से लोग काम करते हैं। अब जो पंचायती राज व्यवस्था को जो मुख्य नीचे धरातल पर कार्य करने वाले, उनके जो अधिकार है, उनका अधिकार कोई दूसरे व्यक्ति के पास है, उस व्यक्ति को उपयोग करके उनका कार्य कर रहा है, उनसे उसके बाद कार्य करने के लिए पैसा ले रहा है। कितनी गंभीर बात है। सोचने सवाल है कि इतनी बड़ा फॉल्ट एक छोटे स्तर पे कितना बड़ा तेज से हावी है, जिसकी आप कोई आंकलन नहीं कर सकते। इतना बड़ा कार्य हो रहा है। लेकिन अब देखना होगा कि वर्तमान जो जनपद प्रभारी सीईओ हैं वो क्या इस मामले में कार्रवाई करते हैं, वह देखना बहुत दिलचस्प होगा। कैमरा पर्सन के साथ पंकज कुशवाहा, चित्रकूट। अबे बहुत